नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि क्या नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दीपावली पर पटाखे चलाने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए हैं। दिल्ली में यह प्रतिबंध बीते कई सालों से जारी है। आप आतिशबाजी नहीं कर सकते। पटाखों की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जलाने पर प्रतिबंध है और ग्रीन पटाखों की भी अनुमति नहीं है। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर कई तरह की याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई और कई तरह के विषयों पर चर्चा और वाद विवाद भी हुआ, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो निर्णय है वो यही रहा कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। और अब इस पूरे मामले पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। तो त्योहार के मद्देनजर लोग बड़ी तादाद में पटाखे खरीदते हैं और इसे जब फोड़ते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है ये बहुत बड़ी तादाद में वायु प्रदूषित करता है। हालांकि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि पराली जलाने के चलते भी धुआं होता है और वायु प्रदूषण होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इसको लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है। 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। और रामनगरी अयोध्या में इस बार दीपावली खास है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला मौका है जब अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको अयोध्या में पिछले 7 वर्षों के दीपोत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए 7 सालों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब दीपावली का त्योहार मनाया गया, दीपोत्सव मनाया गया। और इसकी 2017 से 2023 तक की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब दीपों से पूरा सरयू घाट जगमग नजर आया। 7 तस्वीरें आपके सामने, 28 लाख दिए जलाए गए और हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल जम्मू के अखनूर में हुए एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा, गोला बारूद और ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां ये सभी बरामद किया। और इस पूरे मामले में आतंकियों ने सीमा पार से भारत में घुसपैठ से पहले इन सब की शॉपिंग की थी, ताकि भारत की खुशियों के रंग में वो भंग डाल सकें। और आतंकवादियों के पास से बरामद सामान देखकर साफ पता चलता है कि ये लंबे समय तक योजना को क्रियान्वित करने के इरादे से यहां पर आए थे और जम्मू कश्मीर में रहने और दहशत फैलाने की इनकी नीयत थी। लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बल ने इन आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के पास से M4, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार और बड़े पैमाने पर बम बारूद और गोलियां बरामद हुई हैं। और इसके अलावा सोलर पैनल, चाकू, USB केबल के साथ ही पावर बैंक, डिजिटल घड़ी, नोटपैड, जूते, कंबल, कपड़े, वायर, कटर, स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल सेल, शहद और पानी की बोतलें, बैकपैक, रुकसैक, जरूरी दवाएं और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट जैसी तमाम चीजें मिली हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बर्फबारी शुरू होने से पहले 50 से 60 आतंकी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश में तैयार बैठे थे और इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया हमारे जवानों ने। और उससे पहले कि ये अपनी उन नापाक हरकतों को सरंजाम देते, उससे पहले ही ये पूरी योजना खुलकर सामने आ गई। और चूंकि ये हर बार का
प्रयास इन आतंकवादी संगठनों का रहता है कि बर्फबारी से पहले कुछ आतंकी भारत में भेज दिए जाएं ताकि वो समय आने पर भारत की खुशियों को पलीता लगा सके, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते ये सभी खुलासे हो सके। टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती, घटती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है, ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। और बढ़ते आगे, रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां धान की कटाई के वक्त सांप के काटने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं खेत मालिक के नहीं पहुंचने पर परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन खत्म किया। प्रदर्शन के दौरान की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जब जिला अस्पताल के सामने शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया। खेत मालिक के नहीं पहुंचने पर यह भारी बवाल हुआ। मजदूर की मौत के बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हम लोगों को बुला लिए, 12 बजे ये आदमी खत्म हो गया और धनी यहीं आया, वो बोला कि हम पैसे दे रहे हैं, वो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। अरे इनके गाँव के नाम क्या होगा, हो क्या गया, गमेरी में हो क्या गया था, क्या हो गया, वो कीड़ा चाप दिया। जी जी हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हो, अब क्या हुआ, चक्कर जाम क्यों कर रहे हैं? अरे हमारा वो भाई है, अब उसको लाने को बोले कि 1 घंटे बाद तुमको रिफर कर देंगे घर के लिए। कोई बाहर नहीं आएगा नहीं, अभी सुबह से यहाँ कर रहे हैं, बाहर नहीं आया। बाल बच्चे छोटे छोटे लिए वो जो ठीक कर रहे हैं। मंडला में बस यात्रियों की अटकी सांस, पुल पर हवा में लटकी यात्री बस में सवार 20 से 25 यात्री। और आपको बता दें कि टायर बर्स्ट की वजह से ये हादसा हुआ और गनीमत ये रही कि 20 से 25 लोगों की जान बाल बाल बच गई। और ये देखिए, ये तस्वीरें जिसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। और ये हालोन नदी के पुल पर हादसा हुआ और इस हादसे की यदि बात करें तो डिंडोरी से बिछिया ये बस आ रही थी और इसी दौरान ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई टायर बर्स्ट होने की वजह से। आप देखिए, काफ़ी ऊंचाई पर ये पुल स्थित है और ये एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। और जो 20 से 25 यात्री इसमें सवार थे उनकी जान बाल बाल बच गई। और अन्यथा ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इससे पहले इसी तरह का एक हादसा हमने हरदा में देखा था, जहां पर 28 यात्रियों को जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। और अब यहाँ पर ये उसी तरह के हादसे की पुनरावृत्ति हो सकती थी, लेकिन राहत की बात ये कि ये हादसा बाल बाल बच गया। और अगली खबर गुना से, जहां पर एसआई का जुआ खेलते हुए एक वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद आईजी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। आईजी ने एसआई जगदीश जाटव को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए गठित की टीम कैंट थाने में पदस्थ थे एसआई जगदीश जाटव। तो गुना से खबर है, जहां पर आईजी ने एसआई जगदीश जाटव को निलंबित किया है। जुआ खेलते हुए ये वीडियो सामने आया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया। मामले की जांच के लिए टीम भी गठित की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद आईजी का ये बड़ा एक्शन है, जहां पर एसआई जगदीश जाटव को निलंबित कर दिया गया है। और वर्दी में ही सब इंस्पेक्टर यहां पर ताश की पत्तियां फेंटते नजर आए और एक वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि ये जो पूरी कार्रवाई है वीडियो के सामने आने के बाद अंजाम दी गई है और गुना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की गई और एसआई को अभी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।
और बढ़ते आगे, रायपुर रेलवे स्टेशन पर मर्डर का एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवती और युवक ने की वारदात, जहां जीआरपी ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायपुर रेलवे स्टेशन पर मर्डर हुआ और युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस वारदात को युवती और युवक ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। जीआरपी ने आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है। क्या बातचीत थी, क्या विवाद था, क्यों ये वारदात हुई है, पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। रायपुर से खबर है, जहां क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर ठगी की गई। ठगों ने 22 लाख रुपए की ठगी की। और आपको बता दें कि पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इन ठगों से 3 कार, 6 बाइक्स, एटीएम बरामद किए गए। आपको बता दें कि बंगाल, रायपुर, महासमुंद से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और आपको बताते चलें कि 22 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपयों की ठगी कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी, जिसमें अगर आपने सुना हो तो बिटकॉइन उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अब तक माना जाता है, जिसकी अच्छी खासी कीमत होती है एक बिटकॉइन की। और ऐसे ही कई अलग अलग करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का झांसा ये लोग दिया करते थे। और खबर इंदौर से, जहां दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि टिकट के नाम पर 90,000 रुपए की ठगी की गई। 9 टिकट खरीदने के लिए युवक ने दिए 90,000 रुपए। दिसंबर में होना है दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट और इस दौरान जो टिकटों की कालाबाजारी है वो शुरू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच में युवक ने शिकायत दर्ज करवा दी है। टिकटों की कालाबाजारी पर ईडी ने छापेमारी की थी और बीते दिनों कई राज्यों में ईडी ने छापेमारी की थी। 9 टिकट के 90,000 रुपए, यानी कि एक टिकट का 10,000 रुपए लिया गया। और हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के हुए कॉन्सर्ट के दौरान उनकी टिकट्स की जो कीमत है वो 40 से 80,000 रुपए तक गई थी। और दिलजीत दोसांझ, जो कि पंजाबी पॉप सिंगर और कल्चरल सिंगर हैं और पंजाबी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग से अपना लोहा मनवा चुके हैं और उभरते कलाकार, उनके गीतों पर लोग झूम उठते हैं। और उनके कॉन्सर्ट के नाम पर किस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, ये पूरा घटनाक्रम हैरान कर देने वाला है। इसलिए अगर आप भी किसी कॉन्सर्ट का टिकट बुक कराते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उसके रिसेप्शन से ही टिकट रिसीव करें। उसके द्वारा बताया गया, इंस्टाग्राम पर उसको एक मैसेज आया, उसको एक लिंक दिखाई दी और बताया गया कि दिलजीत दोसांझ के चूँकि टिकट कहीं नहीं मिल रहे हैं तो उसने ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए और एक फेक वेबसाइट पर वो चला गया और वहाँ पर उसको बताया गया कि वो ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड करा रहे हैं और जैसे शो से कुछ दिन पहले उसको टिकट मिलेंगे और उसके बाद फिर उससे लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक का उससे पैसे ले लिए। और जब उसने टिकट मांगे तो उसके बाद वेबसाइट से वो बाहर हो गए और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। तो इसी स्थिति में फिर उन्होंने आकर, जब उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो उन्होंने यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। खबर कोंडागांव से, जहां पर एक कांग्रेस नेता को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए कांग्रेस नेता के पास से 1,05,000 के नकली नोट बरामद किए गए। आरोपी राजेश सोरी युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1,000 रुपए के 200 नकली नोट बरामद हुए। उनके घर की तलाशी ली गई, जहां नकली नोट पाए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। आपको बता दें, कोंडागांव से यह पूरा मामला सामने आया और 1,05,000 रुपए के नकली नोटों की बरामदगी हुई है और ये कांग्रेस पार्टी का नेता बताया जा रहा है। बहरहाल अभी जांच जारी है, देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और नकली नोटों का कनेक्शन कहां तक है ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि एक शख्स की इस तरह की नकली नोटों के संचालन की हालांकि कोई तुकबंदी नहीं है और देखना ये होगा कि कहां से नकली नोट आए थे और कहां इन्हें खपाने की तैयारी थी।
और खबर बलरामपुर से, जहां बलरामपुर में प्रदर्शन के दौरान आग लगने का एक मामला सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ता के पैर में आग लग गई। पुतला दहन के दौरान यह हादसा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता की बाल बाल जान बची। पुलिस और कार्यकर्ताओं ने आग को बुझा लिया। वाड्रफनगर बस स्टैंड के पास प्रदर्शन हो रहा था। पुतला दहन किया गया और पुतला जलाने के दौरान ही कांग्रेस नेता के पैर में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए मौके पर जो कार्यकर्ता थे वो जुट गए और आग को बुझा दिया गया। बलरामपुर का ये पूरा मामला है। वाड्रफनगर बस स्टैंड के पास प्रदर्शन किया जा रहा था और पुतला जलाने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कुछ देर के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी का सा माहौल देखने को मिला, जब अचानक पुतला दहन के दौरान पैर में आग लग गई। बलरामपुर में प्रदर्शन चल रहा था और कांग्रेस कार्यकर्ता के पैर में ये आग लगी और हालांकि बाल बाल उसकी जान बच गई। ये एक गनीमत की बात कही जा सकती है। हालांकि पुतला दहन के दौरान काफ़ी संख्या में और भी लोग वहाँ पर मौजूद थे और अति ज्वलनशील पदार्थ को पुतले पर डालकर वो एक बार में ही जला देना चाहते थे और इसी दौरान लापरवाही से उसका इस्तेमाल करने पर यह हादसा हुआ। ऐसी जानकारी मिल रही है और अभी कांग्रेस कार्यकर्ता की हालत स्थिर है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंगलवार को 4 जंगली हाथियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और वहीं कई हाथियों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे खितौली रेंज के सलखनिया के जंगल की है और जानकारी मिलने के बाद टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और आशंका यह है कि हाथियों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया या फिर उन्हें खिलाया गया। शाम करीब 4 बजे सूचना ये मिली कि जंगल में 13 हाथियों का झुंड घूम रहा था, जिसमें से 8 हाथियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मौके पर 8 हाथी बेसुध होकर गिर गए। और इस पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से डॉक्टरों का दल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने 4 हाथियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 हाथियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वन अमला झुंड में शामिल 5 हाथियों की निगरानी भी कर रहा है। करीब दर्जन भर हाथियों की हालत खराब हुई, जिसमें से कुछ हाथियों की मौत हो गई है, जबकि जो इस वक्त सांस ले रहे हैं, कोशिश ये है कि उन्हें बचा लिया जाए। सूचना मिलने के बाद फौरन डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची और बीमार हाथियों का इलाज किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। उमरिया से ये पूरा मामला सामने आया। और बड़ी खबर इजराइल हिजबुल्ला युद्ध से जुड़ी, आपको बता दें इजराइल की सेना लेबनान के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए है। इजराइल की सेना ने पिछले 24 घंटे में 200 से अधिक हवाई हमले किए, जिनमें से अधिकतर दक्षिणी लेबनान में किए गए और इस हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कई इलाकों में तबाही मची हुई है। चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग भी लग गई और आग से उठता धुआं भी आप देख सकते हैं। पूरा धुएं का गुबार, मानो धुएं का एक पूरा पहाड़ ही खड़ा हो गया हो। इस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आई और 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस हमले में हुई बताया जा रहा है और लगातार इजराइल का हिजबुल्ला पर हमला जारी है। 4 तस्वीरें इस पूरे हमले से जुड़ी हुई आपको दिखा दें, जहां एक तरफ सिडोन में बमबारी, तो इसके अलावा ऐतारोन में भी जमकर कहर बरपा है। और 2 अन्य तस्वीरों की यदि बात करें तो सईदा में भी हमला किया गया और बालबेक में भी तबाही का वो मंजर साफ साफ नजर आया और अब लगातार ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही हैं। दतिया में छत पर रंगोली बना रही बालिका को गोली लग गई, लेकिन गोली कहां से आई इसकी जांच की जा रही है।
और आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग या फिर कट्टे को चेक करने के दौरान चलाई गई ये गोली हो सकती है और बच्ची को गोली लगने की आशंका जताई जा रही है और घायल बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घर की छत पर बच्ची रंगोली बना रही थी और अचानक कहीं से आकर उसे एक गोली लगी है, बुलेट लगी है और ये बुलेट क्या हर्ष फायरिंग करने वाले किसी शख्स के द्वारा चलाई गई गोली आकर लगी या फिर कोई हथियार चलाकर चेक कर रहा था, ये एक अहम सवाल है। बात करेंगे हमारे सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, ये घटना कैसे घटित हुई, पुलिस क्या कह रही है, आखिर ये गोली चली तो कहां से? देखिए आशीष, ये त्योहार पर ये परिवार के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। उनको बहुत शौक में है परिवार के लोग तो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन पुलिस का अनुमान ये है कि ये त्योहारों के मौके पर कई बार बदमाश हर्ष फायर करते हैं, तो आसमान से जब गोली वापस आई होगी तो उसके कमर में लग गई है। और दूसरी एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि कई लोग अपने हथियार चेक करते हैं, वो हथियार अवैध भी हो सकते हैं और उन्होंने चेक करने के दौरान जो फायर किया होगा उसकी भी जो गोली वापस आई है उससे भी ये बालिका घायल हो सकती है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस पूरे मामले पर जानकारी। और खबर प्रयागराज से है जहां पर पूर्व आईपीएस डीके पांडा से 381 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डीके पांडा ऑनलाइन ट्रेडिंग के जाल में फंस गए थे। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी पर गाली देने और आतंकी फंडिंग के केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया और इस मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीके पांडा का कहना है कि उन्हें कंपनी की ओर से ऑनलाइन ट्रेडिंग से 381 करोड़ का मुनाफा होने की बात बताई गई थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।